मोहब्बत हुई है अभी तक आपको? मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हो आप। कि मुझे लग रहा है अगर आप बट ना कहना आसान होता है अदाकारी को, ना मतलब इस चीज़ को ना कहना कि नहीं मैं तो अदाकारी चूज कर रहा हूँ, मुझे मुश्किल होता जैसे होगा। शख्स के लिए आसान है। फिर मुझे लगता है आपको मोहब्बत नहीं हुई अभी तक। मुझे एक दफा मोहब्बत हुई और जब वो बहुत ही, मोहब्बत हुई होगी ना तो फिर आप अदाकारी को, उस वक्त फिर अदाकार आप नहीं थे। सोच भी सकते हैं अदाकारी को छोड़ने का जब मोहब्बत होगी तो। मैं बता रहा हूँ मेरी जिंदगी में एक ही दफा मोहब्बत हुई और एक ही लड़की से हुई, और अब वो किसी और की बीवी बन चुकी है। चले अल्लाह उनके लिए बेहतरी करे, अल्लाह आपको उससे ज्यादा बेहतर अता फरमाए। तो जो दुखी दिल वाले सुन रहे हैं आपसे, जिनका दिल टूटा हुआ है, उनको क्या बोलेंगे जब दिल टूट जाए तो किस तरह खड़े हों, क्या करना चाहिए? क्या वो प्यार में ही दिल टूटने की बात कर रहे हैं उस्मान? अभी हम ऑडिशन की बात जा चुकी है वो। नहीं, मेरा मकसद ये होता है ना कि अगर ब्रोकन बहुत सारी चीजों पे होते हैं, किसी की जॉब छूट जाती है। नहीं, मैं तो मोहब्बत से रिलेटेड बात कर रही हूँ। वो जॉब वाली आई थिंक हमने पहले दे दी इंस्पिरेशन लोगों को, अब मोहब्बत पे दिल टूटने पे इंस्पिरेशन दे दें। अगर किसी का दिल टूटता है मोहब्बत में तो वो फिर से एक दफा मोहब्बत करे और फिर तोड़वाए अपना दिल। ये तो आपने पाकिस्तानी ड्रामा वाला बड़ा चीजी डायलॉग बोला। अब सही सही बताए ना, क्या 2-3 चीजें जो आपने काम में बिजी कर लिया, अल्लाह पे ज्यादा भरोसा कर लिया, मतलब ऐसी कोई चीजें कि मुझे लगता होगी कोई ना कोई। आप इतना अच्छा बोलते हैं, हर चीज पे आप कहानी को लाके एक मेन पॉइंट पे आप जो एंडिंग करते हैं, तो मैं यकीन ही नहीं कर सकती कि आपके पास इस पे भी कोई अच्छी सी बात नहीं हो। प्यार में अगर आपका दिल टूट चुका है, अब उस्मान ने कुछ बनाने की कोशिश कर नहीं, मैंने प्रेशर डाल दिया। कुछ बनाने की मैं कोशिश नहीं कर रहा, मैं वही हूँ जो बिल्कुल जो सच मेरे दिल से सभी सच निकलता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वक्त गुजरने का इंतजार करना है। सिर्फ वक्त ही है जो चीज है जो आपको इस चीज से निकालेगा। और जब मेरे साथ हुआ तो आई वॉज सो बिजी इन थिंग्स के मुझे शायद उस तरीके से इस पर पछतावा ही ना हुआ। क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत सारी, देखिए आजकल के जो लोग हैं जो प्यार कर रहे हैं उनको मैं एक चीज बता दूं कि प्यार ना बहुत डिफरेंट है रियलिटी से। आप प्यार करते हैं, आप अपने स्वीट 2 आवर्स देते हैं उस शख्स को जिससे आप प्यार करते हैं। आपकी रियलिटी बेस कुछ और है और उनकी रियलिटी बेस कुछ और है। एट द टाइम व्हेन 24 आवर्स के लिए आप दोनों साथ आ जाते हैं तो आप दोनों को पता चलता है कि ओ भाईजान वेट अ मिनट, ये तो कोई और ही शख्स है, यहां पर खिड़की खुलती है आप दोनों की। आप एक दूसरे को कितना प्यार करेंगे, अब आपको रहना है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये प्यार व्यार, मैं इन चीजों से ना बहुत ही आगे आ गया हूँ, सच बता रहा हूँ। और मैं अपने सिर्फ शौक से प्यार करता हूँ। मेरा जो शौक है वो है अदाकारी, और मैं अपनी अदाकारी से इतना प्यार करता हूँ कि अब ये बहुत ही छोटी चीजें लगती हैं। मैं अपने पास देखता हूँ तो क्या यार, क्या करता रहा हूँ मैं यार, छी छी, वो चलता है ना आजकल भी, छी। So yes, this the thing. Even though उस्मान कह रहे हैं कि अब वो प्यार करने में इंटरेस्टेड नहीं है। Oh God, मैं हूँ। मैं हूँ, लेकिन अभी आपने कहा है, मतलब so you can't blame me. उसकी अब मैंने प्रायोरिटी चेंज कर दी है। अगर मेरी लाइफ के अंदर मेरे सबसे आपने मुझे इतना क्लासिक मोमेंट दिया जब मैंने बोला ना उस्मान ने कहा नहीं मैं हूँ। तो चले, अगर कभी प्यार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या दूसरी सिंफ में इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या 2-3 चीजें जो आपको इंटरेस्टेड लगती हैं या आपको अट्रैक्ट करती हैं या आपको अच्छी लगती हैं? मेरी हाँ में हाँ मिलाना। अब पहली बार जब आप किसी से मिलेंगे तो हाँ में हाँ तो नहीं एकदम से मिला, पहली बार ही शायद एक्सपेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। ये तो अच्छा, मैं ये जोक था, ये जोक था अपार्ट। क्या 2-3 चीजें जो लड़कियों में देख के आप इम्प्रेस हो सकते हैं? ट्रस्ट ऑन मी। अरे वो पहली बार आपसे मिल रही है, ट्रस्ट कहाँ करेगी? यही तो मैं बोल रहा हूँ, कैसे? पहली बार में ट्रस्ट कैसे कि she believes on me, कैसे पहली बार she believes in me के मतलब देखिए मैं इसको फिर से पहली बार मिल रही है आपसे। हाँ, मैं इसको फिर से बताता हूँ कि अगर मेरी मुझसे कोई मिल रहा है तो मैंने आपको बताया ना, मैंने क्राइटेरिया अब इतना सख्त कर दिया अपना कि अगर कोई मुझसे मिलता है तो मेरा मतलब था कि उसकी आपको लग सकता है कि हाँ वो अच्छा बोलती है, ड्रेसअप अच्छा हो रही है, इंटेलिजेंट है, पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन करती है, किताबी बातें करती है, या उसने पोइट्री पढ़ी हुई है, इस तरह की कुछ चीजें आपको अट्रैक्ट कर जाएंगी या नहीं? ट्रस्ट कैसे कर सकती है? नहीं करेगी ये चीज, मुझे कभी भी नहीं करती। मुझे हाँ वक्ती तौर पे बोलूंगा अच्छा करते हैं, तो फिर वो ट्रस्ट कैसे दिखाए कि वो ट्रस्ट करती है आप पे? मैं अगर किसी लड़की से मिलूं, अगर किसी लड़की से अगर मिलूं तो ऐसा नहीं होता कि मैं फर्स्ट टाइम ही उसने आज मैसेज किया तो कल हम मिल लिए, ऐसा तो नहीं है। हाँ,
डेफिनेटली अगर वो कोई ऐसी अगर कभी मुलाकात हो जाती है तो उसमें सबसे हाँ, कभी बेसिक चीज मुलाकात ये हो होती जाती है है, मैं कि यार उसी में मुझ पे भरोसा है इसका कितना है, मतलब मेरी बात पे कितना ट्रस्ट करती है, मेरे लिए क्या चीज है जो, देखिए मेरे लिए ना जो सबसे वैल्यू जो चीज करती हुई है कि सामने वाला शख्स आपके लिए आपकी कितनी चीजों को इग्नोर कर सकता है, आपकी कितनी गलतियों को इग्नोर कर सकता है, उसके अंदर कितना मादा है कि वो अपनी जिंदगी के अंदर आपकी जिंदगी की गुंजाइश बना सके। क्योंकि मैं वो शख्स हूं जो अपनी जिंदगी की अक्स देखना चाहता हूं किसी की जिंदगी में। अभी मतलब आप मोहब्बत बहुत शिद्दत से करेंगे फिर? बहुत शिद्दत से मैं करता हूं और मेरा स्टार ही कैंसेरियन है। लेकिन उतने So, उस शिद्दत को आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं फिर? मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, डेफिनेटली एक्सेप्ट कर सकता हूँ। और मैंने अभी आपसे वो कहा आपको ओवरवेलमिंग और क्लिंगी तो नहीं लगेगी? नहीं 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 नहीं, ये चीज तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगती है कि जितनी इंपॉर्टेंस, मतलब मुझे, लेकिन फिर जब इतनी शिद्दत से कोई मोहब्बत कर रहा होगा तो फिर वो कह भी सकता है कि एक्टिंग के 4 नहीं 3 प्रोजेक्ट्स लो या 2 प्रोजेक्ट्स लो सिर्फ। नहीं उसके ऊपर मुझे मैं time यही तो ज्यादा बोल रहा, दो। मैंने यही तो कहा फिर क्या? अभी तो ये कहा कि इग्नोरेंस उसके अंदर कितनी है मेरे लिए, क्यों इग्नोर कितना कर सकता है कि इस चीज को, यार ठीक है यार काम कर रहा है ना कोई बात नहीं। मैंने ये सबसे पहली चीज कही कि इग्नोरेंस उसके अंदर कितनी है, मेरी गलतियों को कितना इग्नोर कर सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बात को लेकर पकड़ के बैठ जाए पूरी जिंदगी। अब मेरे दोस्त हैं, अब वो बेचारे मनाने में उनकी आधी जिंदगी गुजर रही है जी। हर वक्त लड़के क्यों बेचारे होते हैं? लड़के बेचारे होते ऐसा हैं, क्या किया कि मनाना पड़ गया? हर वक्त लड़का बेचारा है। कैसे? जिस फील्ड में देखें बेचारा लड़का है, पिस रहा है लड़का, क्यों पिस रहा है? हर जगह मर्द पिस रहा है। देखिए ना, बेचारा जाता है बाहर दुनिया में पिस के आता है, घर में आता है पिस रहा है। कोई बीवी से पिस रहा है, कोई माँ से पिस रहा है, कोई दोनों के दरमियान पिस रहा है, ठीक है। कोई अगर माँ से नहीं पिस रहा, बीवी से भी नहीं, अगर किसी की बीवी नहीं है तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड से पिस रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसने सिर्फ 12 बजे रात को हैप्पी बर्थडे टू यू क्यों नहीं कहा। तो क्यों नहीं कहा? भाई नहीं कहा, इंसान है भूल जाता है। क्यों नहीं कहा? भाई कैसे भूल गए? मैं इंसान हूं, मैं भूल गया हूं। आप भूले थे? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं क्या, मैं हैप्पी बर्थडे पूरा केक सजा के बैठे, You're so mean. मेरा केक तुमने खराब कर दिया। भाई क्यों खराब हुआ, कल तो पूरा दिन है तो। टिडिंग हैप्पी बर्थडे टू यू, रोबोट आ गया जी, रोबोट आ चुका है मार्केट में। अभी हर मर्द जो प्यार कर लेता है वो एक रोबोट है, उसकी जिंदगी का एक दिन ऐसा है जिसने उसे रोबोट गुजारना है, रोबोट बनके। तो मैं उनके लिए अफसोस करता हूँ। ये होते हैं डबल स्टैंडर्ड्स मर्दों के। नहीं 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 नहीं, मैं मुझसे नहीं होती ये चीजें। मोहब्बत शिद्दत में चाहिए, लेकिन वही शिद्दत जब इस बात में ट्रांसलेट हो कि रात को 12 बजे हैप्पी बर्थडे बोलो तो आप रोबोट बन गए। वाह 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 वाह, नाइस नाइस नाइस। नहीं नहीं, आप मर्दों को करें तो मैं भी औरतों को डिफेंड करूं। नहीं नहीं नहीं, मर्द बेचारा मजलूम है और ये 110% इस पे लिखा हुआ है। मैं एक बात बताता हूँ, देखिए बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी चीजें हैं, और मैं खुद फेमिनिस्ट हूँ और मैं औरतों के हक के लिए बात करता हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है, और मुझे मतलब अगर कोई कहेगा ना फेमिनिस्ट आप हैं, तो मैं सबसे आगे मैं खड़ा हो जाऊँ, ठीक है। क्योंकि मैं औरतों के हकूक के लिए और उनके लिए, उनके दुख दर्द के लिए मैं साथ खड़ा होना चाहता हूँ, मैं उनके लिए बात करना चाहता हूँ। लेकिन बेचारे जो 1% जो बेचारे मर्द हैं, मैं उनके लिए भी साथ खड़ा होना चाहता हूँ, ठीक है ना। कि हर बार जो एक ईविल फेस दिखाया जाता है एक मर्द का। मैं एक जगह पर बैठा हुआ था और वहां पर बहुत सारी इस तरह की बातें शुरू हो गई कि मर्द ऐसा है, मर्द ऐसा है, वो देखा नहीं तेजाब फेंक दिया कांव के अंदर। मैंने कहा ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, लेकिन ये वो बात है जो हजारों में एक दफा होती है, या लाखों के हुजूम में एक बंदा ऐसा होगा जो फेंक देगा, ऑनर किलिंग हो गई। मैंने कहा इसके खिलाफ सख्त से सख्त स्टेप उठाने चाहिए और इनको इबरत का निशान बनाना चाहिए ऐसे मर्दों को। मैं सबसे आगे हूँ, अगर कोई मुझे बुलाएगा ना मैं सबसे आगे हूँ इनमें। लेकिन मैंने कहा ये तो वो लोग हैं ना जो हैं, लेकिन वो बेचारा मर्द कहाँ है, वो जो बेचारा जिसकी हर घर की ये स्टोरी है, घर में आता है। तो आप नोट कर लें, किसी ना किसी के खानदान में एक औरत ऐसी होगी जो जिंदगी आजाब कर रही है। अब वो उसकी बीवी की शक्ल में हो सकती है, उसकी माँ की शक्ल में हो सकती है, वो घर की सास हो सकती है, या वो नहीं हुई तो मतलब कोई एक औरत होगी जो जिंदगी ट्रबल कर देगी, या तो उस कपल की कर देगी ट्रबल कर देगी, ठीक है। कोई एक ना एक औरत है और ये हर खानदान में। आप सिर्फ देखने वाला होना चाहिए, आपके पास वो आंख होनी चाहिए जो देख सके।